उन लोगों के लिए आज का कार्यक्रम विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में श्राद्ध आदि कर्म कब करना चाहिए। मैं यहाँ पर अंत्यक्रम श्राद्ध प्रकाश जो श्राद्ध के लिए ही विशेष है, उसमें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है श्राद्ध के परिप्रेक्ष्य में। जैसे नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी, ये आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। और कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, हमें कौन सा करवाना है, पितृदोष है कुंडली में, दरअसल में आप क्यों करवाना चाह रहे हैं, पहले तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। कई लोग जन्म कुंडली में है, कौन कराए, कैसे कराए, बहुत सारे ये प्रश्न रहते हैं, लेकिन उसको लेकर मैं स्वतंत्र अलग से चर्चा मैंने कई बार किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पितरों की पूजा कब करनी चाहिए, श्राद्ध कब करना चाहिए। ठीक है ना। आप कोई भी पूजा करा रहे हैं, इसमें बहुत शानदार यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। वैसे तो भाद्र, इसमें लिखा हुआ है कि भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से पितरों के दिन आरंभ हो जाते हैं। ठीक हो गया ना। जो कि अमावस्या तक रहता है। ठीक है। और ये श्राद्ध पक्ष के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं आपको मैं। वैसे तो जो भी कृष्ण पक्ष है वो सब पितृपक्ष है। ठीक है ना। लेकिन ये खासकर जो श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष इसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए लिखा हुआ है कि ये भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के आरंभ हो जाता है, जो कि अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही जाती है। इसीलिए शुक्ल पक्ष में जो है लोग कराते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप कृष्ण पक्ष में कराओ। और वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही जाती है। ठीक है। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों की एक अहोरात्र होता है, यानी दिन रात। ठीक है ना। मास में दो पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष, पितरों का कर्म दिन होता है। ठीक है ना। मनुष्यों का कृष्ण पक्ष, पितरों का कर्म दिन होता है, यानी पितृ कर्म करने के लिए उनके लिए वो दिन माना जाता है। और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए होती है। क्या समझे। शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कृष्ण पक्ष में करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों। लोग शुक्ल पक्ष में भी करा रहे हैं, करने वाले करा रहे हैं, लेकिन हम इसलिए आपको ये बात कहते हैं क्योंकि इसमें देखो, जो चीज हमारे पास शास्त्रों में लिखी है हम कम से कम उसको तो फॉलो कर सकते हैं। अगर हमने पढ़ा है तो पढ़ने का मतलब यही है, जानकारी का मतलब यही है कि आप अपनी मर्जी से ना करें। और जब आप शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो फिर आपका वैसे भी वहां पर कर्म फल जो है खराब हो जाता है। तो शास्त्र यही अनुमति आपको देता है। इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूं, जो लोग पूछते हैं कब करना चाहिए, तो कृष्ण पक्ष इसीलिए मैं कहता हूं। बाकी तो 12 महीने यहाँ है। कुछ लोग अमावस्या को लेकर के बड़ा फोकस रहता है कि अमावस्या, भाई आप अमावस्या में कर रहे हो या पूर्णिमा में, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए दिन दिन को छोड़ो, आप कैसे कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। तो दिन जो है अगर आप ध्यान रखना है तो कृष्ण पक्ष जो यहाँ पर लिखा हुआ है पितरों का कर्म दिन है, और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विधान है। आश्विन मास का भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जाबली कहते हैं, यहाँ पे श्लोक सहित उन्होंने दे रखा है, पुत्रान्नायस तथा आरोग्य ऐश्वर्य मतुलम तथा प्राप्नोति पंचमेन मान कृत्वा श्राद्धम कर्माश्च पुष्कलान। तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलिषित वस्तु जो आपको चाहिए वो सब प्राप्त होती हैं। इसीलिए आपको श्राद्ध करना चाहिए। कब करना चाहिए, ये 2 महीने इसके लिए खासकर हैं, और बाकी सभी महीनों में कृष्ण पक्ष में ये आपको करना चाहिए। श्राद्ध कैसे करना चाहिए इसके लिए मैं डिटेल में भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि आपको अपनी श्रद्धा को रूप में आपको सिद्धान है, वस्त्रदान है, या आभूषण दान है, जो भी आप उसमें दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम पिंडदान और ब्राह्मण भोज के साथ आप उसको संपन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ब्राह्मण भोज में आपके पास क्या व्यवस्था है, वहां पे किस रूप में आप भोजन करा रहे हैं, आप खुद बना के भोजन करा रहे हैं या होटल में करवा रहे हैं, या फिर कुछ फल के रूप में, फलाहार के रूप में करा रहे हैं, वो है। लेकिन यहाँ पर भोजन के लिए भी अलग अलग चीजें हैं।
का सामान्य रूप से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। जो लोग कहते हैं ना बार बार कि दोष आ रहा है, तो भाई एक बार ही कराओगे तो एक बार ही उसको सब देखना पड़ेगा आपको। लेकिन आप इस विधान से का वर्ष में 2 बार लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आप एक बार ही करो श्रद्धा के हिसाब से, तो अच्छा है। इसके अतिरिक्त भी लिखा हुआ है 2 बार करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त 2 बार अनिवार्य है, अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ। सामान्य रूप से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथि में भी श्राद्ध करने की विधि है। अब बताओ आप, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और विशेषकर श्राद्ध में जो है, जो ब्राह्मण भोज की बात की उसको मैं बार बार जोर दे के कहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम उन ब्राह्मण को भोजन कराएं कि एक तो जो ब्राह्मण ही हो, ठीक है, शिखा सूत्र संस्कार से ब्राह्मण हो, और कम से कम संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण होने चाहिए। ये विशेष यहाँ पर फोकस लिखा हुआ है, कम से कम एक संध्या वंदन करने वाले एक ब्राह्मण को ही भोजन करा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी लाइन तो जमा ली, लेकिन कहाँ से इकट्ठे कर लिए आपको खुद ही नहीं पता है। तो कम से कम ये काम जब भी आप करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करें, और ये सोच विचार करके करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में स्वरूप में है भी या नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है कब करना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में है। बाकी जो त्रिपिंडी श्राद्ध है, नारायण बलि है, ये किस रूप में करना चाहिए, क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे नारायण बलि है, नारायण बलि के कई बार लोग कहते हैं कि हाँ जी ये श्राद्ध है तो हमें कौन सा वाला करना चाहिए, नारायण बलि कराना चाहिए, त्रिपिंडी कराना चाहिए, ऑप्शन हमें बताइए। तो सबसे पहले तो नारायण बलि जो है वो असत गति निवारण के लिए, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, जो उसके संकल्प भी हैं वहां पर बार बार आता है कि उनके असत गति निवारण के लिए, उसके उनकी जो दुर्मरण हुआ है, दुर्मरण निवृत्ति के लिए वहां पे लिखा हुआ है दुर्मरण निवृत्ति, ये शब्द लिखा हुआ है। तो दुर्मरण का मतलब, दुर्मरण कई तरीके से होता है, एक तो असमय में मरण हो गया हो, या फिर जब उस सबको लेके जाते हैं उसमें किसी का अस्पर्श हो जाए, जो जिसको छूना नहीं उसको छू लिया। ये बहुत सारे उसमें कंडीशन है, उसमें लिखी हुई हैं, मैं कभी समय होगा तो उसको भी आपको पढ़ के पूरा बताऊंगा। तो अगर ऐसी स्थितियां, तब जो है नारायण बलि है, और उसमें उनके दुर्मरण की निवृत्ति के लिए नारायण बलि है, और वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का होता है। कई बार आपको लगता है कि नहीं वो जितने पूरे वंशज हैं सबके लिए नारायण बलि कर दो, सबके लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको सबका अलग अलग करना पड़ेगा, उनकी विधियां हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए लोगों ने फिर शॉर्टकट आजकल क्या कर लिया, मैं कई बार ये भी देखता हूँ, लोग कहते हैं हाँ जी हमें त्रिपिंडी बता रखा, आप त्रिपिंडी कर दो। त्रिपिंडी आप पिताजी के लिए कैसे करोगे, क्योंकि त्रिपिंडी तो उनके लिए होता है जिनके जो अज्ञात है, जिनको आप जानते ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर ज्ञात और अज्ञात बड़ा डिफरेंस है दोनों का, इसलिए त्रिपिंडी अलग चीज है, नारायण बलि अलग चीज है। त्रिपिंडी हमेशा उन लोगों के लिए होता है जो अज्ञात लोग हैं। शतमिन्नु शरदो अन्तिलेवा गजरानश्चकराजरसन्तनो नाम्मा पुरासो जत्र